बड़ा मन रीझता था बहुत, कि हम लोग का पुराना कपड़ा उन्हें दे देते थे, जो पहले तो देते ही नहीं थे, तो बर्तन वाले बर्तन लेते थे कपड़े के बदले में। लेकिन जब से गुरु जी मिले तो अकल आई, तो बर्तन तो ही दे देते थे कि भैया हम कहाँ जाए, मैं तो अकल नहीं है, पुराना किसे देंगे, गुरु जी को दे। गुरु जी उसको भी इतने संभाल के रखते थे, इतने कायदे से, और पात्र को देते थे वक्त पे। तो लगता था इनके पास कितनी कदर है, ये बोलते नहीं है कि कणका में भगवान है, ये वास्तव में अमल में कहते हैं इस बात को, कि कण में उसको देख के वो हर चीज को, हर वस्तु को, व्यक्ति को ऐसा प्यार करते, ऐसा संभालते, ऐसे अच्छे लगते। तभी एक भजन जब लोग गा रहे थे कि नहीं अंदर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग है भीतर जग का त्याग यहाँ। इसे स्वार्थी बेचारा क्या, स्वार्थी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि वो तो अंदर से लप लप करता है, ऊपर से त्याग के दिखावा करता है। और जो सच में नहीं है वैसा, उसको वो क्या है, बाहर से निरंतर में वो परमात्मा देख के बहुत अनुरागी दिखाई देगा, बहुत ज्यादा रागी दिखाई देगा, बहुत मोही दिखाई देगा, बहुत फंसा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में अंदर से बिल्कुल नहीं फंसा होता। अब इस स्थिति को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जब तक हमारी स्वयं की वो स्थिति ना हो। बातें में तो बातें लगेंगी, सिर्फ ये कह रही तो बातें हैं, सिर्फ नहीं तो ऐसा बिल्कुल लगेगा बातें हैं, अरे ऐसा थोड़ा ना होता, ऐसा थोड़ा ना होता। लेकिन जब आपकी स्वयं वैसी स्थिति होती है, तब आप गुरु जी को धारणाएं प्रणाम करते हैं, हर पल उनको जो है ना दिल से, अपनी आंखों के माध्यम से अंदर ही अंदर नमन करते रहते हैं। यार तुम जैसा कहाँ, तुम जैसा तो कोई नहीं है वास्तव में। तुमको तो जितना अपने को जान सकते हैं, बस उतना ही तुम्हारे लिए बोल सकते हैं। तुम्हारे लिए बता न पाने की कसक है, समझ भी नहीं पाएंगे। उतना ही समझते हैं जितना अपने को जानते हैं। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें आप मेरे भगवान, लेकिन सच्चाई क्या है, अपने से 1 इंच ज्यादा नहीं, 1 सूद बराबर भी नहीं जानते। ये बहुत बड़ा सत्य है। अब इस स्थिति में कहे अरे बनती है, बन रहे हैं, सब बातों में आ सकते हैं, दिन रात उसी में लगे हैं, और हमसे कहना है त्याग करें। आप भी तो यही करते हैं जो आप हमसे मना करना है करें। अरे उनकी स्थिति में जमीन आसमान का, एक जगह मिलते हैं तो दिखाई देते, लेकिन मिले कभी नहीं, पहुंचे नजदीक तो बड़ी दूरी होती है। ऐसे ही है कि बहुत अलग है गुरु, सतगुरु बिल्कुल अलग है, सत्य में टिका है। गुरु तो बहुत है रहे, लेकिन सतगुरु बिल्कुल अलग है। तो याद आ रही गुरु जी की, जब रवि और पूनम की शादी उस समय तय हो गई थी, लेकिन दोनों सत्संग में थे, तो गुरु जी ने चित्त जैसे जाते ही है स्वाभाविक, तो गुरु जी ने कहा देखो यहाँ बैठे हो तो चित्त मेरे मन, जबकि दोनों की शादी तय हुई थी। एक थोड़ी देर में यहाँ बैठे हो, जब तक बस चित्त में देखता रखे रहो, बाहर जाके चाहे यहाँ पे मेरे व्यक्ति अलावा इधर उधर ध्यान रखो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बेटा दूंगा। मुझे याद आती थी गुरु जी कैसे मर्यादा से चलाते थे सत्संग, कितनी मर्यादा है। इस समय सिर्फ सत्य का साथ करो, असत्य का नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या जरूरत है यार। उसके लिए गुरु जी बैठे तो हैं, आप खोल के तो सबको देख रहे हैं ना, काट देंगे जिसको, जिसका चित्त इधर को जाएगा। लेकिन हम ही लोग देखने लगते हैं, हम ही लोग इधर उधर, तो उसके विषय में बाद में चर्चाएं भी करते हैं। तो कहा हम गुरु के विचार से क्लास में भी बैठते हैं, वो भी शुद्धता नहीं है। और तो और छोड़ो, बातें बड़ी करते हैं, गुरु जी बने हैं सच्चे, उस मर्यादा से भी नहीं बैठ पाते। सच्चा यहाँ शुद्धता से काम बनते, अशुद्धता नहीं।
अशुद्धता को स्वीकार करके शुद्धता में आने का प्रयास, रहने का प्रयास। उसकी मर्यादा है, नियम कायदे कानून है। वो मर्यादा है नहीं, ज्ञान ही ज्ञान, काय का ज्ञान है, छूटी। खुद चेक करें हमने कितनी पढ़ाई पढ़ी, हमें क्रोध कैसे आ रहा है, हमें लोभ कैसे सता रहा है, मोह हमें कैसे सता है कि मोह से किसी ने हमारों को टोक दिया या हमको टोक दिया तो हम तुरंत उसके फेवर में बोलने लगते हैं। तो बोले तुम्हारा हमसे मोह ही तो है, या मेरे मन की नहीं थे, झटके में क्रोध कैसा आ गया अंदर में। बोले मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन बॉडी लैंग्वेज बताती है कि क्रोधी है सामने। तो बोले अब से कोई जान ही नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा ना। हमारी हर एक डॉक्टर नब्ज देख के झालर लगा के बहुत कुछ बता देता है अंदर का, शरीर में क्या क्या है। तो बोले वो तो आत्मज्ञानी है, वो कितना जानता होगा आत्मा के विषय में, और आत्मज्ञान ना हो के देह ज्ञान में कैसे है मन बैठा हुआ है, इसको नहीं पहचानता। रोगी मान लेना सब अपने आप को इतना सा ज्ञान है, इतनी सी हम लोगों को काम करना। हम रोगी ना मान के अपने को ज्ञानी माने बैठेंगे। आत्मज्ञान है नहीं, देह ज्ञान में आत्मज्ञान की बातें कर रहेंगे। चमड़ी में बैठे चमारों वाला काम कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आत्मज्ञानी। सोच के देखो, किसको धोखा देना है सिवाय अपने को और किसी को नहीं, सिर्फ अपने को धोखा। दूसरों को किसी को कोई नहीं धोखा दे सकता है, बस अपने को धोखा। और धोखे में क्या है, सांसें चली जाएंगी, फिर पछताना है, जन्म मरण के चक्कर में जाके फिर पछताओ, फिर कष्ट उठाओ। के कष्ट से मन डरता नहीं है, आगे के कष्ट की सोचता नहीं। गफलत में ही तो है ओह का नशा, जिसको कहते हैं पिया हुआ। नशे में प्राणी सड़क पे नाली में होता है, कहता है मैं राजमहल में बैठा हूँ, सिंहासन पे लेटा हूँ, और देखो देखने वाले जान में कहाँ लेटा है, नाली में पड़ा हुआ है, अपने को राजा कह रहा है। क्या नशे में है, धुत बाहर का नशा किया हो। ऐसे ही हम लोगों ने मोह का नशा, मैं का नशा है, इसमें हम नाली में पड़े सड़ रहेंगे और अपने को राजा मान, हर वक्त तो दुखी है, ऐसे ही उसमें पड़े, लेकिन अपने को राजा मान के पता नहीं कौन से अहंकार में बैठे हुए। दशा हमारी दयनीय, सोचनीय नहीं। हम लोग को स्वयं आंकनी चाहिए। गुरु का ज्ञान मिल रहा है, ऐसा नहीं कि गुरु ज्ञान से वंचित है। जो वंचित है वो तो नादान है, अबोध है, क्या उनको मिला ही नहीं है, तो वो तो सच में माफी के लायक है। लेकिन हम लोग कहाँ से माफी के लायक हो गए? अपने को क्या हमें माफ कर दे भगवान, क्यों? ज्ञान के बाद हम ज्ञान में बैठे हुए हैं, क्या भगवान माफ कर दे? भगवान हमारे साथ वो सब करे जो उसके राज्य के सब दे दे, मुझे राज्य अपना। कैसे दे देगा वो? उसके एक साधारण माँ बाप होते हैं हम लोग जैसे, तो वो भी अपने बच्चे को पहले लायक बनाते हैं, तो अपनी संपदा का अधिकार देते हैं उसको। भगवान इतना मूर्ख है कि हमें अधिकारी मैं नहीं, अब हमें अपनी संपदा सौंप दे, सिवाय हम राक्षसी बने के और कुछ नहीं करने वाले। सच बता रहे, कौन सी दशा है, हम खुद अपने आप समझे।